प्रश्न दिया अपने को, एक समान वेग v से बहने वाली एक नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से रवाना होकर एक नाव एक समान वेग u से, नाव का वेग क्या है u और नदी का वेग क्या है v से खींची जाती है। इसका मुँह सदैव A के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु B की ओर रहता है। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यदि v बराबर u हो तो पथ एक परवलय होगा। करते हैं, पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम समझना इसका। ये नदी है और इसका नदी का वेग क्या है v है, और नाव बिंदु A से रवाना होती है और बिंदु B बिल्कुल सामने यहाँ पर जानी है नाव को। ठीक है, अपने को पता है जैसे नाव, देखो नदी का वेग क्या है v है, तो नाव जैसे यहाँ से चलना शुरू करेगी तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगी, A से B ऐसे न जाएगी, नाव का पथ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाव जैसे, नाव का मुँह है तो B की तरफ है, लेकिन नदी का जो वेग v है वो इस नाव को कुछ आगे लेके जाएगा, तो इसका पथ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि इसका पथ कैसा होगा, एक परवलयकार होगा। इसको अपने हल करते हैं। ठीक है, मान लेते जब नाव कहीं बिंदु P पर है तब मैं बात कर रहा हूँ, बिंदु P पर है तब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बिंदु P पर यहाँ पर नदी का वेग कितना लग रहा है v लग रहा है, और नाव का मुँह किस तरफ है B की ओर है, और नाव का वेग क्या है u है, किस तरफ B की तरफ। नदी का वेग v है और नाव जो B की ओर जा रही है उसका वेग u है, B की ओर है। ठीक है, तो मैं इस कोण को एक बार मैं थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, अब अपने को ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर मैं इसको प्रारंभिक रेखा मान लेता हूँ, AB को मैं प्रारंभिक रेखा मान लेता हूँ, B को मैं ध्रुव मान लेता हूँ, तो अपने को पता है ये ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी। और ध्रुवांतर रेखा की दूरी कितनी होती है फिर r होती है, अपने को पता है। ठीक है, ये ध्रुवांतर रेखा हो गई एक प्रकार से। अगर मैं इसको प्रारंभिक रेखा मानता हूँ, B को मैं ध्रुव मानता हूँ, तो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई। ठीक है, और ये नदी का वेग v है, इस नदी का वेग v भी इस नाव पर दो घटकों में लगेगा। ठीक है, इसको अगर अपने घटकों में विभाजित करें तो एक तो बन जाएगा इसका घटक v कोस थीटा, और एक बन जाएगा v साइन थीटा। जो नदी का वेग v है नाव पर लग रहा है, और नाव जा रही है u वेग से b की ओर, तो यहाँ पे जो वेग v है वो दो घटकों में विभाजित हो जाएगा, एक v कोस थीटा और एक v साइन थीटा। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं प्रारंभिक रेखा मान रहा हूँ, b को मैं ध्रुव मान रहा हूँ, तो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई एक प्रकार से। और ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग होता है वो अपने को पता है अरीय वेग होता है, जिसको अपने r डॉट से लिखते हैं। देखो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, और ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग होता है उसको अपने बोलते हैं अरीय वेग, जिसको अपने r डॉट से लिखते हैं। और ध्रुवांतर रेखा के लंब दिशा में जो वेग होता है वो होता है अनुप्रस्थ वेग, जिसको अपने r थीटा डॉट लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार से अपने पास अरीय वेग कितना हो गया, देखो अरीय वेग r डॉट बराबर में, देखो अरीय वेग ये है r डॉट, और इस पर दो वेग लग रहे हैं, u लग रहे हैं b की तरफ और v साइन थीटा लग रहे हैं नीचे की तरफ इस तरफ। तो कुल मिला के जो परिणामी अरीय वेग है वो ये हो जाएगा v साइन थीटा माइनस u। एक देखो दोनों की दिशा क्या है अपोजिट है, तो माइनस हो गया v साइन थीटा माइनस में u। और अनुप्रस्थ वेग कितना है, अनुप्रस्थ वेग होता है r थीटा डॉट, जो कितना है v कोस थीटा है, v कोस थीटा। समीकरण 1 दे रहा हूं इसको, और इसको दे रहा हूं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अपने को पथ का समीकरण निकालना है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें अपने, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा रहे हैं। 1 मिनट, समीकरण 1 में समीकरण 2 का अपने भाग लगाएं तो अपने पास ये बनेगा, इस तरह तो बन जाएगा r डॉट, और यहाँ बन जाएगा r थीटा डॉट बराबर में v साइन थीटा
माइनस का u अपॉन में v कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसको अपने हल करें। r डॉट का मतलब होता है डी आर अपॉन डी टी और थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी कट गया, अपने पास बनेगा डी आर अपॉन में आर डी थीटा। इसका भाग लगाएं तो v से v कट जाएगा, यह बन जाएगा टेन थीटा माइनस में u अपॉन v सेक थीटा, यह बनेगा। ठीक है, और यहां से मैं चरों का पृथक्करण कर देता हूं, डी थीटा को इस तरफ ले जाता हूं, तो अपने पास इस तरफ बचेगा डी आर अपॉन आर बराबर में बन जाएगा टेन थीटा माइनस में u अपॉन v सेक थीटा डी थीटा। अब मैं कर रहा हूँ दोनों तरफ समाकलन। जैसे अपने समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन में आर बराबर में टेन थीटा माइनस में u अपॉन v सेक थीटा डी थीटा। समाकलन करते हैं, समाकलन। अब मैं इस पर्सन को हटा रहा हूं यहां से, जगह कम है। लास्ट में अपने v बराबर u पर पथ निकालना है, ये अपन थोड़ा ध्यान रख लेंगे। समाकलन करें डी आर अपॉन आर का, तो समाकलन हो गया log r बराबर में टेन थीटा का समाकलन होता है log सेक थीटा, log सेक थीटा माइनस u अपॉन v सेक थीटा का समाकलन होता है log सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस में एक कांस्टेंट log a मान लेता हूं मैं इसको, ये है। इसको अपने हल करें तो यहां से log r बराबर बन जाएगा log सेक थीटा प्लस log a, तो इसको मैं लिख सकता हूं log सेक थीटा log a सेक थीटा। कर सकते हैं ऐसा। माइनस में u अपॉन v को मैं पावर में लेके जा सकता हूं, तो ये बन जाएगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v, पावर u अपॉन v। तो कुल मिला के अपने पास बनेगा log r बराबर में, देखो log m माइनस log n, तो log m बटा n हो जाएगा। तो ये बन गया है log a सेक थीटा अपॉन में बन गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v। log हटाएं तो इस तरफ e आ जाएगा और e की पावर log 1 होता है, तो अपने पास कुल मिला के r का मान अपने पास क्या आएगा a सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v, जो एक परवलय का समीकरण है। ये अपना उत्तर आ गया, जो एक परवलय का समीकरण है कार्तीय रूप में। ठीक है, ये अपना उत्तर हो गया। अब प्रश्न में ये बोला गया अगर u बराबर v हो, u बराबर v होने पर, अगर u बराबर v हो तब r क्या बनेगा, r बनेगा a सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, u अपॉन u बराबर v है तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से r बराबर में, इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। साइन कोस में चेंज करें तो ये बनेगा a अपॉन में कोस थीटा और ये बनेगा 1 अपॉन में कोस थीटा और ये बनेगा साइन अपॉन में कोस। तो 1 अपॉन कोस कॉमन आके कट जाएगा। कुल मिला के अपने पास r का मान कितना आएगा, r का मान आएगा a बराबर में 1 प्लस में साइन थीटा। ये भी परवलय का समीकरण है, जो एक परवलय का समीकरण है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।